Today we'll be talking about an axis which has the potential of destroying all your wealth, fame and prosperity in your life. यही वो जगह है जहाँ पर अगर आपके घर में वास्तु दोष हो तो वास्तु विल नॉट वर्क। आप जितनी मर्जी एलिमेंट बैलेंसिंग कर लें, कलर बैलेंसिंग कर लें, एनर्जी फील्ड मैनिपुलेशन कर लें, बट इट विल नॉट वर्क एट ऑल। Hare Krishna, my name is Shan and I welcome you all to my channel again. So आज का टॉपिक है an axis which is so powerful। अगर इस एक्सिस पे कोई भी गलत चीज आ जाए या किसी तरह का दोष आ जाए तो it has the potential to destroy everything around you। एंड वो कैसे, देखिए ये समझने से पहले कि कौन से दोष नहीं होने चाहिए हमें इस एक्सिस के बारे में समझना पड़ेगा। ये एक्सिस क्या बनता है, कौन सी डायरेक्शन कवर होती है इस एक्सिस पर। देखिए इस एक्सिस पर दो डायरेक्शन एंड एक सेंटर पॉइंट आता है सभी डायरेक्शंस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डायरेक्शन जो इस एक्सिस पर आती है वो है नॉर्थ ईस्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है ये डायरेक्शन। वास्तु पुरुष का हेड आता है इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट जो इस एक्सिस पर आता है दैट इज ब्रह्म स्थान, द सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस। एंड वास्तु पुरुष का नेवल होता है आपके घर का ब्रह्म स्थान। इसी सेंटर पॉइंट से सारी ऊर्जा मतलब सारी एनर्जी आपके घर की इसी सेंटर पॉइंट से निकलती है। इट कैन बी गुड और बैड, अब वो आपके ब्रह्म स्थान पर डिपेंड करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है स्किल्स को एंड वास्तु पुरुष के पैर आते हैं इस डायरेक्शन। सो मैंने आपको इस एक्सिस के बारे में तो बता दिया, बट लेट मी एक्सप्लेन कौन सी ऐसी चीजें हैं अगर इस एक्सिस पर आ जाएं तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं एंड कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट। अब कई वास्तु एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, जैसे कि वास्तु पुरुष का हेड आता है इस डायरेक्शन में, सो टू अवॉइड हिज बैड इफेक्ट्स इस डायरेक्शन में आप अपना टॉयलेट बना दीजिए जो कि उन सारी बैड इफेक्ट्स को फ्लश आउट कर देगा। देखिए ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अब आप खुद सोचें कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके सिर के ऊपर कोई वॉशरूम बना दे। देखिए वास्तु पुरुष इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग इन वास्तु शास्त्र एंड इफ ही इज नॉट हैप्पी और एट पीस इन योर हाउस, आप जो मर्जी कर लीजिए, कोई भी रंग बदल लीजिए, आपके घर में कोई भी चीज सही नहीं हो पाएगी। अगली चीज जो इस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए दैट इज किचन। देखिए किचन अगर आपका इस डायरेक्शन में आता है तो इट कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये डायरेक्शन वाटर को रिप्रेजेंट करती है एंड इफ योर किचन कम्स इन दिस डायरेक्शन इट कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर। सो दीज टू थिंग्स आपको नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं बनानी चाहिए। देखिए अगर इस डायरेक्शन में आपकी ये दोनों चीजें आ रही हैं तो क्लोज इट और डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली, क्योंकि इसकी कोई रेमेडी नहीं है। आपको इस डायरेक्शन में कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रिक पैनल्स, और कई घरों में मैंने देखा है बारबेक्यू ग्रिल्स होते हैं, these both things should never be in this direction। अब आते हैं हम ब्रह्म स्थान पर। देखिए दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस, सो कीपिंग इट बैलेंस्ड इज इंपेरेटिव। क्यों? क्योंकि आपके घर की सारी एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट। सो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके यहाँ पे किचन आ रहा है तो डिस्ट्रॉय। यहाँ किचन के होने से यू कैन हैव सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट अटैक, प्रॉब्लम्स लाइक एसिडिटी। एंड अगर यहाँ आप अपना वॉशरूम बना देते हैं इट कैन गिव यू हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक वाटर रिटेंशन और डाइजेशन प्रॉब्लम्स। एंड मैंने कई घरों में देखा है दे इवन हैव कॉन्स्टिपेशन। आपके घर में हर साइड पर गंदगी होगी अगर आपके ब्रह्म स्थान में वॉशरूम आता है तो। आपके ब्रह्म स्थान में कई लोग अब
कई लोग क्या करते हैं, दे मेक देयर गार्डन इन ब्रह्म स्थान और पूजा रूम इन ब्रह्म स्थान। दीज टू थिंग्स शुड नेवर बी बिल्ट इन ब्रह्म स्थान, क्योंकि आपका ब्रह्म स्थान शुड ऑलवेज बी लाइट इन वेट। आप एक स्काईलाइट बना सकते हैं सो दैट आपके घर की छत से आपके घर में लाइट आ सके। देखिए, अपने ब्रह्म स्थान में कभी भी ग्रीन कलर की लाइट बिल्कुल ना लगाएं। देखिए, आप अपने ब्रह्म स्थान को बाकी के फ्लोर से थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं, जिससे आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आप एक किंगली लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साउथ वेस्ट। देखिए, आपका साउथ वेस्ट आपकी स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर वास्तु पुरुष के पैर आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, there should be no borewell here. If you have a borewell, you have invited Rahu to come at your home. As आपने राहु को एक डेप्थ दे दी है, it can be very dangerous for some. It depends on the placement of Rahu in your natal chart. Secondly, water head tank कभी भी आपके घर में इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर आप देखें तो मैंने इस वीडियो में सभी वो चीज़ों के बारे में बताया है जिसकी कोई रेमेडी नहीं है। यू ईदर हैव टू शट इट और डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली। देखिए, ओवरहेड वाटर टैंक आपका इस डायरेक्शन में हो तो इट कैन कॉज डेथ्स एंड एक्सीडेंट्स इन योर हाउस। सडनली नहीं होगा तो इन स्पैन ऑफ 2 or 3 years देयर विल बी डेथ्स इन हाउस। देखिए, जस्ट लाइक बोरवेल, ये भी आपके लिए न्यूट्रल हो जाता है इफ योर राहु इज प्लेस्ड एट अ गुड पोजीशन इन योर नेटल चार्ट। मोरओवर, इसे मैंने न्यूट्रल इसीलिए कहा है बिकॉज ये आपको हार्मफुल तो नहीं साबित होगा, बट it will make you boastful and deceptive. So these were the things जो इस एक्सिस में नहीं होनी चाहिए, एंड इन चीज़ों की कोई भी रेमेडी नहीं है। ये वीडियो में मैंने इसीलिए बनाई है कि कई वास्तु एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, जैसे कि इसकी रेमेडी हो जाएगी, आपको अपना वॉशरूम तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से लोग स्ट्रेस में जीते हैं एंड अलग अलग वास्तु एक्सपर्ट्स के चक्करों में पड़ जाते हैं, विच वेस्ट देयर टाइम एंड मनी। सो एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लेना इज इम्पेरेटिव, जो आपके घर को एग्जैक्टली सही एलिमेंट्स के साथ बैलेंस करे, टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम योर नेटल चार्ट, अष्टक वर्ग एंड सभी कैलकुलेशंस के बाद ही आपको एक चीज़ सजेस्ट करे। सो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टू गेट अ कंसल्टेशन, call on the number or email us on the address given down below. मैं ऐसी और वीडियोस आप सभी मेरे व्यूअर्स के लिए लाता रहूँगा। टिल देन, हरे कृष्णा।